नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विथ कुमार। गूगल पर जाकर के मधुबनी न्यूज़ विथ कुमार एक साथ सर्च कीजिए। सबसे पहले हम आएंगे और जहां मधुबनी और झंझारपुर से संबंधित आपको मधुबनी ज़िला या मधुबनी ज़िला के आसपास से संबंधित सारी खबरों का हम निराकरण करते हैं, वहां हम विश्लेषण करते हैं और सारी खबर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं फिर झंझारपुर के पिपरा घाट से ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं और एक बार फिर झंझारपुर का कमला नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। जहां तक हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां तक मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है, आप देख सकते हैं जो किस प्रकार का यहाँ नदी की स्थिति बनी हुई है। कमला नदी की स्थिति, कमला नदी में इतना ज़्यादा पानी आज से 1 महीने पहले भी थी, परंतु स्थिति सामान्य हो गई थी। पर एक बार फिर आप सभी को हम बता दें, जो मधुबनी ज़िला के ऊपर खास करके बिहार के कुछ ज़िलों पर दोबारा बाढ़ की जो है संभावनाएं बन गई हैं, जिसके तहत अपना मधुबनी ज़िला भी है। और ये पिपरा घाट जहां हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां से हम इसकी फुटेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की स्थिति कुछ दयनीय है, कुछ स्थिति यहाँ की जो है विकराल है, चूँकि यहाँ बांध जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ बांध को मजबूती बनाने का कार्य जो है चल रहा था और शायद इसीलिए झंझारपुर के निवासी इस चीज़ से बचे हुए हैं इस बार, जो अभी तक यहाँ उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बाढ़ का खतरा नहीं बना है। हालांकि होना क्या है ये हम आप कोई नहीं सोच सकते हैं, परंतु अभी तक शायद इसी बांध बांधने के कारण, इसी को मजबूत रूप देने के कारण शायद हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, झंझारपुर के लोग जो हैं बचे हुए हैं। ये झंझारपुर का कमला नदी एक बार फिर जो है खतरे के निशान से ऊपर कमला पुल तक पहुंच चुका है, कमला नदी का पानी। और आप देख सकते हैं जो किस प्रकार का यहाँ उफान है नदी में, और यही उफान एक कारण बनता है जो धीरे धीरे बांध में कटाव होती है, जिसके कारण कहीं भी किसी भी समय बाढ़ की जो है खतरा बन जाती है। तो ये स्थिति वर्तमान स्थिति है। हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर के भी जाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं जो वर्तमान जो स्थिति है। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कमला नदी का दोनों बांध एक समान सा हो गया है, इतना ज़्यादा पानी और इस प्रकार का उफान। हम जब पिछला वीडियो आपको कल दिखाए थे, उसमें हम दिखाए थे तो इतना ज़्यादा पानी नहीं था, ये अचानक से पानी बढ़ा है। कल जयनगर से पानी छोड़ा गया था कमला नदी के में, और कमला नदी का जो है जलस्तर अचानक से बढ़ा, और अचानक से जलस्तर बढ़ने के साथ अभी ये स्थिति है कमला नदी की। जब मैं कल आया था तो ये जो बैग आपको दिख रहा है, इस बैग काफ़ी नीचे तक पानी था, हम लोग उस बैग पे खड़े थे, परंतु अभी इतनी साहस नहीं है जो हम उस बैग तक पहुंच सकते हैं, बैग पर जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरा मोल लेना होगा। मैं अभी बांध के ऊपर हूं और बांध के ऊपर से ही आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये पिपरा घाट के लोग, दुबरबौना के लोग और झंझारपुर के लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं अपनी स्थिति को देखने के लिए। और आप देख सकते हैं जो यहाँ ये घर है और यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी है, जिस जगह ये बांध कमज़ोर पड़ा हुआ है, इस जगह से लेकर के, यहाँ से लेकर के और इस घर की दूरी 100-150 मीटर होगी। तो अगर इस जगह पर कुछ ऐसा संभावना जो है बनती है तो शायद एक बहुत बड़ा महाविनाश झंझारपुर में देखने को मिल सकता है। परंतु फ़िलहाल अभी स्थिति जो है वो रुकी हुई है, किसी प्रकार की हम दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं, झंझारपुर के लोग बचे हुए हैं। तो ये कमला महारानी की वर्तमान स्थिति है जो हम अपने मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी मधुबनी न्यूज़ विद कुमार आप सर्च करें और हम आपको सबसे पहले मिलेंगे। और जो भी न्यूज़ है मधुबनी व मधुबनी के आसपास का, हमसे आप जुड़ करके ले सकते हैं हमेशा। ये उफान, ये बढ़ता उफान एक महाविनाश की ओर अग्रसर कर रहा है झंझारपुर के लोगों को, झंझारपुर के निवासियों को। इस प्रकार की उफान आप शायद ही देखे हों, इसीलिए हम आपको मधुबनी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की मदद से ये उफान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस प्रकार का करंट, इस प्रकार का वेग अभी वर्तमान में यहाँ पर है।
और कहा जाता है जिस जगह यहाँ पर खास करके इस जगह पर जहाँ की हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ लगभग टर्निंग पॉइंट होने के कारण, कमला नदी का टर्निंग पॉइंट यहाँ पर होने के कारण यहाँ लगभग 40 से 50 फीट का गड्ढा बना हुआ है और इसीलिए इस जगह को ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि पानी तो चारों तरफ है, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं पानी तो चारों तरफ है, परंतु इस जगह पर कुछ ज़्यादा खतरा बनी हुई रहती है। हम लोग 2019 में नरवार की भी स्थिति देखे थे, जो किस प्रकार से वहाँ बांध कटने के कारण, बांध टूटने के कारण नरवार की क्या स्थिति बन गई थी। उसके बाद भी मैं आपको वहाँ का वीडियो दिखाया था, जहाँ के लोग अभी भी घर से बेघर हैं, उनको घर रहते हुए घर नहीं है, सरकार के द्वारा उनको मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण वो अभी भी एक झोपड़ी बना करके और झंझारपुर में आईवी में रह रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है जो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वो इस प्रकार के लोगों को, जिनका खुद का घर था, उनको घर से बेघर कर दिए। आज 3 साल बीतने को आया, अभी तक उन लोगों को घर नहीं मिला है। तो इस प्रकार की स्थिति हो जाती है और इसीलिए आज पिपरा घाट के लोग या झंझारपुर के लोग या डुबर बौना के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि सरकार से उनको किसी भी प्रकार की मदद मिलती नहीं है। स्थानीय प्रशासन देखने तक नहीं आता है इस किसी भी जगह को, और इसीलिए शायद वो लोग डरे हुए हमेशा रहते हैं, जो भविष्य मतलब भगवान ना करे कुछ ऐसा मेरे साथ घटित हो जाए जिसके बाद हम लोगों को कठिनाइयों का, दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये स्थिति बनती है। ये कमला नदी की वर्तमान स्थिति है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का विकराल रूप है, प्रचंड रूप है यहाँ का। खतरे के निशान से ऊपर कमला पुल तक पहुँच गया है कमला नदी का पानी। किस प्रकार का उफान है आप देख सकते हैं। ये अचानक से कमला नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके कारण यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हम अपने गार्जियन से बात करते हैं या हम अपने ऊपर बैठे किसी अधिकारी कर्मचारी से बात करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पद पर बैठने के बाद ऐसे पदासीन हो जाते हैं जैसे वो मतलब एक पत्थर की मूर्ति हो, उनको पूजा जाए, उनको किसी भी प्रकार का किसी भी कामों पर ध्यान नहीं होता है। और शायद इसीलिए आज बिहार की ये स्थिति होती है। आज बाढ़ का समय आया है, लगभग 1 महीना पहले बाढ़ की यही स्थिति थी। कमला का दोनों बांध पानी से एक हो गया था, तब जाकर के यहाँ पे बांध बांधने का कार्य शुरू किया गया था, जिसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दिखाया था। तो उस टाइम में यहाँ पर बांध बांधने का कार्य शुरू किया गया और उसी समय से लगातार जो है बरसात हो ही रही है, 1-2 दिन ड्रॉप करके, परंतु उस समय से लगातार बरसात हो ही रही है। और जिसके कारण बांध झंझारपुर में नहीं, आसपास के हर एक इलाकों में जो बांध है वो कमज़ोर पड़ा हुआ है। और कमज़ोर बांध होने के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं जो पिपरा घाट के अलावा किसी भी स्थान पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। बाढ़ से जिला में एक बार दोबारा बाढ़ की जो है संभावनाएं बन सकती है। इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और जुड़े रहें मधुबनी न्यूज़ के साथ। ये वर्तमान स्थिति हम आपको पिपरा घाट से अभी दिखा ही रहे हैं। आगे भी हम आपको हर जगह की जो मधुबनी के आसपास की है, हम वहाँ से आपको खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की जब दिक्कतों का सामना जिन लोगों को करना पड़ता है, शायद वही ही सोच पाते हैं और वही सोचते हैं, वही समझते हैं जो उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो ये संभावनाएं बनी हुई है अभी पिपरा घाट के लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है विनाश काल जो है मंडरा रहा है पिपरा घाट के लोगों के ऊपर। झंझारपुर के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा विनाश का समय, विनाश का पहर है। परंतु सारा कुछ सामान्य रहे, सारा कुछ सही रहे, इसीलिए यहाँ के लोग, यहाँ के जो निवासी हैं, सभी भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं जो शायद उनको इस चीज़ का, इस विनाश का सामना ना करना पड़े और सब कुछ सामान्य रहे, सारा स्थिति सामान्य बनी रहे हमेशा। ये उफान है कमला नदी का अभी वर्तमान में। जुड़े रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हम अगले वीडियो के साथ आप तक ज़रूर बहुत जल्द आएंगे पिपरा घाट से ही।